आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। बार बार उतारना। खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज का खूबसूरत दिन, फतेहमंद दिन हमें बख्शा।
हफ्ता का पहला दिन खुदावन ने हमें अपनी हजूरी में जमा किया, हम अपने खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आए आज के दिन के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए अपने खुदावन का शुक्र अदा करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। हफ्ता का पहले दिन उसने हमें बख्शा है, उसने हमें नई ज़िंदगी बख्शी है, नई सांसें बख्शी हैं। अपने खुदावन का शुक्र अदा करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदाए कदूस, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी तमजीद हो। आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो वादों का सच्चा खुदावंद है। बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने आसमानी बाप हमें सारी रात अपनी हिफाजत में रखा, सुबह को अच्छा उजाला बख्शा, यीशु नासरी, नई ज़िंदगी, नई सांसें बख्शी। तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेहत याबी तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा है। यीशु नासरी, हम इस लायक ना थे, तेरे पाक लहू के वसीला से खुदावंद खुदाए कदूस हम इस लायक ठहरे हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितनी देर तेरी हजूरी में रहें खुदावंद, तो हमें चारों तरफ से घेरे रखना और आसमानी बाप अपनी कुव्वत अपने ज़ोर से भर देना, ताकि रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद, मैं मिन्नत करती हूँ तो क्वायर के साथ होना, साज बजाने वालों के साथ होना, मैनेजमेंट के साथ होना और आसमानी बाप कलीसिया के एक एक ख़ानदान के साथ, एक एक फ़र्द के साथ होना। यीशु नासरी, हर एक की बड़ी मदद और हिफाजत करना, हर एक को यीशु नासरी तो अपनी कुव्वत अपने ज़ोर से भर देना। खुदावंद, तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ़ हो। सब कुछ तेरे जिंदा जलाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो, उसकी तमजीद हो। हम अपने खुदावंद की हजूरी में आए हैं, उससे मिलने के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए। मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद ने हमें अपने लिए ही खल्क़ किया है, उसने हमें अपने लिए बनाया है। अपने खुदावंद की खूब मदासराई करेंगे और खुदावंद की हजूरी में ज़बूर 1 गाएंगे। और धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक के गए सब ओघन सदा। हालेलुया। आप जितने ऑनलाइन इस मीटिंग में शरीक हैं, आप सब भी अपने घरों में ज़बूर की किताब खोलें और सब हमारे साथ मिलकर खुदावंद की तमजीद करें। ज़बूर नंबर 32। ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओघन सदा। ओ धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओघन सदा। ना रब जिसते पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसते पापां दा करदा हिसाब। ओ धन है ते दिल उसदा नहीं करा, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं करा। ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओघन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ करांदे हुए सारा दिन निकल गईयाँ, करांदे हुए सारा दिन निकल गईयाँ। ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओघन सदा। मेरे खुदा दीने भी तेरा, तीवी मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे उते भारा रिया, तेरा हाथ मेरे उते भारा रिया। ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह,
ते ढके गए सारे ओगन सदा, ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई, ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई। ओ धन जिस दे बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा, तेरे कोल की ता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल की ता गुनाह दा इकरार, हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार, हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार। ओ धन जिस ते बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा, ओ धन जिस ते बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ये तो बहुत टाइम लगा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारे गुनाहों को धो दिया है, हमें पाक और साफ कर दिया है। वो हमारे लिए मसलूब हुआ, उसके पाक लहू के वसीला से हम अपने गुनाहों से आज़ाद हुए हैं, हम अपनी बदकारियों से आज़ाद हुए हैं। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए, उसके लहू का शुक्र अदा करते हुए क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़ी शुक्रगुजारी करें क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं। अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें, अगर वो मसलूब ना होता तो आज हम अभी तक गुनाहों में ही धंसे रहते। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूह फरमाता है, बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े न हरगिज़ डरे पाक रूह समझाता है, लड़े लड़े न हरगिज़ डरे पाक रूह समझाता है। फता फता शैतान पे फता, फता फता शैतान पे फता यीशु मसीह दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हम
लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है। मौत, कब्र, शैतान पर और गुनाह पर फातेह फकत एक ही हस्ती है, वो मेरा और आपका मसीह है। उसके मार खाने से हम फतहमंद हुए हैं। उसने हमें ये शर्फ बख्शा है कि हम उसके नाम की खातिर उस इब्लीस के सर को कुचलने वाले बने। उसने ये हमें हक बख्श दिया है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है, अपने बेटे और बेटियां बना दिया है। हालेलुया। आइए गाएंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मेरे अजीजों, आज हम सेहत याब हैं, बबाव बीमारियों से बचे हुए हैं, तो उसके पाक लहू के वसीला से ही उसने हमें अपने खून के वसीला से बचाया है। उसने हमें अपने खून के वसीला से आज़ाद किया है। उसके खून का शुक्र अदा करें, वो खून जो मेरे और आपकी खातिर स्लीब पर बहाया गया है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको
रिहाई है। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे उसके उस रहम उस तर्स के लिए जिसने हमारी जिंदगियों के साथ बरता, उसका शुक्र अदा करें उसकी शफकत के लिए, उसके वादों के लिए, वादों का सच्चा खुदावंद है। आज के दिन के लिए उसका शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया। मैं सिस्टर अनीता इमरान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आए, आज के दिन के लिए खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाइज मिन आसमान के खालिक मालिक, हम तो शुक्रगुजार हैं खुदावन आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया है खुदावन। हाँ खुदावन, हम हफ्ता के पहले दिन में तेरी हजूरी में जमा हुए हैं खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि खुदावन तूने हमें बचाया हुआ है, तूने अपने पर तले में छुपाया हुआ है खुदावन। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो खुदावन तो अपने लोगों के साथ करता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। इस वक्त खुदावन चर्च के लिए खुदावन तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं, कलीसिया के लिए खुदावन तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं, जो हाजिर जमायत है उनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, और जो हमारे साथ ऑनलाइन खुदावन शामिल हैं खुदावन उनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं खुदावन। इस वक्त खुदावन आज खुदावन तेरी उस कफारे की यादगारी के अंदर मेज को सजाया गया है खुदावन। हाँ खुदावन, तूने हमारे लिए हम अपने बेटे को बख्श दिया खुदावन, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए खुदावन। हमेशा की जिंदगी के लिए खुदावन तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया खुदावन, ताकि उसके लहू के वसीला से हम निजात पा सके खुदावन। उसके लहू के लिए शुक्र अदा करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। हाँ खुदावन, हम तो खुदावन कुछ भी नहीं थे, लेकिन तेरे बेटे ने हमें मोल ले लिया और हमेशा की जिंदगी के वारिस बना दिया, उस आसमानी बादशाही के खुदावन वारिस ठहराया है। हाँ खुदावन, जो कभी खत्म होने को नहीं है खुदावन। हाँ खुदावन, जिसमें कोई बीमारियां नहीं है, जिसमें कोई खुदावन दुख तकलीफ नहीं है खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। हम तेरे बेटे के दोबारा आने के मुंतजिर है खुदावन। हाँ यीशु नासी तू दोबारा आ, जल्द आ खुदावन, हम तेरे मुंतजिर हैं खुदावन। हाँ खुदावन, फिर से इस मीटिंग को तेरी हजूरी में खुदावन देते हैं खुदावन। तेरा अब तेरा खुदावन तेरी हजूरी इसी तरह खुदावन पूरी मीटिंग में छाई रहे खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जिंदा खुदावन ने हम पर बड़ा फजल किया है। हम गुनाह में थे, गुनाह में धंसे हुए थे, उसने हमें आजाद किया है। हम आजाद के हैं, गुलाम के नहीं हैं। अपने लिए, अपने घरानों के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें, उसने हमें रिहा किया है। आए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे मुआफी है। तारीफ हो खुदा के बरे की, आए उस बरे की तारीफ करें, वही है जो तारीफ के लायक खुदावंद है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। मेरा फितिया देने वाला जिंदा है, मेरी नजात का बानी
फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की। दूरी से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की। आज इस तरह हम जमीन पर अपने खुदावंद की तारीफ और मदद सराई करें, इसी तरह आसमान पर भी लाखों लाख फरिश्ते उसकी तारीफ में खड़े हैं। मेरे अजीजों, तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम गाएंगे तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की। इस जहान की हर चीज हमारे खुदावंद की है, उसने हमें अपने लिए खल्क किया है। इस बात को हम कभी ना भूलें और हमेशा अपने खुदावंद की तारीफ और तमजीद करते रहें। तारीफो खुदा के बरे की, 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 बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की।
क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद है और हमारा ईमान है कि उसने हमें निजात बख्शी है, वो हमारा निजात दहिंदा है। आज बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपने खुदावंद की हज़ूरी में उसकी तारीफ करते हुए वायद के साथ मिलकर गाएंगे। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। सब कहें, कहो कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ उम्मतो, मिलकर गाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानी हवाओं, तूफानी हवाओं, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। चाँद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पाने सारे। चाँद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पाने सारे। सबको बताओ उम्मतो, सबको बताओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। बादल को जो रथ है बनाए, पानी पर वो चलता है। बादल को जो रथ है बनाए, पानी पर वो चलता है। आगे उठाओ उम्मतो, आगे उठाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। जो भी इसके दर पर आए, खाली हाथ कभी ना जाए। जो भी उसके दर पर आए, खाली हाथ कभी ना जाए। हाथ उठाओ उम्मतो, हाथ उठाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ उम्मतो, मिलकर गाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। 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 आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। उसके हजूरी में हम झुक जाएंगे और पूरी दुनिया के लिए हम अपने खुदावंद की हजूरी में शिफायत करेंगे कि खुदावंद अपनी शिफा को ले लेंगे। अपने अजीज़ व अकारब के लिए कलीसिया में कोई बीमार है तो उसको याद करेंगे। अपने खानदानों में अगर कोई बीमार है तो उसको याद करें। हॉस्पिटल के अंदर लोग बीमार पड़े हैं इस वबा के वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, तो खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए और शिफा दे, उसका गज़ब ठंडा हो जाए। उसके लोग जब मिलकर उसकी हजूरी में झुकते हैं, कागज़ात बनकर उसकी हजूरी में दुआओं को उठाते हैं, तो वो यकीनन सुनता है। अपने खुदावंद की हजूरी में फरियाद करना शुरू करें।
कहे खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा और अपनी शिफा को जारी कर। हालेलुया। मैं भाई परवेज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आए और खास तौर पर बीमारों के लिए खुदावंद की हजूरी में दुआ करें। उन्हें अपनी सलामती अपनी पढ़कर अपने लोगों में रखी बल्कि सारी दुनिया में रखी बैठ मेरे बान जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि तेरा हमें बचा सके और उसने हमें बचाया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे प्यारे बेटे के लिए उसके आने के लिए तेरे निश्चित आज के समय के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मुबारक दिन है इस मुबारक दिन में आपने मुझे बैठा दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ हर एक जान के लिए हर एक मेंबर के लिए हर एक इंसान के लिए बैठता हूँ सबके लिए बरकत और इस्लाम की चाहता हूँ। तो पाक और जिंदा खुदा है पाक मैं उन लोगों को मेरे सामने रखता हूँ जो इस वक्त बीमार है मुश्किल में तकलीफ में बैठता हूँ। मैं सब उनके लिए शिफा मांगता हूँ तेरी सलामती मांगता हूँ तेरी बरकत मांगता हूँ उनको जोरा मुबारक और जिंदा खुदा तेरे पाक नाम में बैठता हूँ उनके लिए मैं सिर्फ तंदुरुस्ती मांगता हूँ जो कुदरत वाला नाम है यीशु नाम तेरे पाक मैं एक बार आज के लिए इस सुबह के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और सबके लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। जितनी देर बैठता हूँ तेरी बात करें मुझे पसंद बैठता हूँ जब हम पाक पाकून और पाक बदन में शामिल हो बैठता हूँ मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ पाकून के लिए पाक बदन में पाक और जिंदा होता हूँ। ये सारी दुआ तेरे जलाली के नाम से मांगता हूँ। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। जब हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किस चीज की परवाह है? ना हमें किसी वबा का डर है ना हमें किसी बीमारी का डर है क्योंकि यहोवा हमारे साथ साथ है। आइए खुदावंद की हजूरी में गाएंगे सानू मौत दी नी रत्ती परवाह असी छड्डा लेना कदी ओदारा क्योंकि यहोवा साडे नाल नाल है। हालेलुया। सानू मौत दी नी रत्ती परवाह सानू मौत दी नी रत्ती परवाह असी छड्डांगे ना कदी ओदारा असी छड्डांगे ना कदी ओदारा यहोवा साडे नाल नाल है मसीहा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है मसीहा साडे नाल नाल है। असी मौत दिया वादियां चो लंघांगे गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे असी मौत दिया वादियां चो लंघांगे गल्लां
खुदावंद मुझे आज का कलाम दे। अपने आप को अपने खुदावंद की हजूरी में खाली कर दीजिए। मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदावंद की हजूरी में झुक जाते हैं, जब हम उसके दर पर आ जाते हैं, तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। हम अपनी झोलियां भर भर कर जाते हैं। अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को, अपनी तमाम तर फरियादों मुनाजातों को अपने खुदावंद की हजूरी में रखें, और ख़ास तौर पर आज के कलाम के लिए खुदावंद की हजूरी में अपने होंठों को खोलिए। इस सीरीज़ के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें जो खुदावंद के बंदा के वसीला से खुदावंद हम तक पहुंचा रहा है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। उसका कलाम नबियों की मार्फत तरह बतरह, हिस्सा ब हिस्सा हम तक पहुंचा है। इस कलाम की हम इज्जत करें। उसका कलाम सच्चा है और पाक है। अपने खुदावंद को कहें कि खुदावंद आज मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी है तो अपने कलाम के वसीला से दूर कर दे, मुझे रूहानी तौर पर खुद में और ज्यादा मजबूत कर दे। हालेलुया। हम आज के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए खुदा की खादमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। पास्टर कैथरीन नेल्सन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। यीशु नासरी और अबसीदा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। जब उसका कलाम गिरता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं, और आज हम उसकी ज़ियाफत में शरीक होने वाले हैं। आज पहला दिन है और खुदावंद का मेज़ तैयार है। आज उसका रेज़रेक्शन डे है। पूरी दुनिया में इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज हम ईद मना रहे हैं, इसलिए अपने दिलों को खुदावंद के सामने खोल दें और कहें, खुदावंद आज तेरा कलाम मैं रिसीव करती हूं। आए अपनी आंखें बंद करें। हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। ए बाप, तेरा ये रहम है और ए खुदा ये तेरा फजल है कि हम तेरी हजूरी में आए हैं। ये जिंदगी जो तूने हमें बख्शी है तेरे बेटे के वसीला से, ए खुदावंद खुदा, इस जिंदगी में तेरी खुशियां, तेरी शादमानी और ए खुदावंद तेरे कलाम की खुशी और शिफा है, जिसके वसीला से मैं तेरी हजूरी में आ गया हूं, आ गई हूं। खुदावंद खुदा, तेरा कलाम नाज़िल होता है तो वो दिलों को शिफा बख्श देता है। तेरा शुक्र करते हैं ऐ बाप, तू इकट्ठा करता है और ऐ खुदावंद खुदा, तू अपने दाहिने हाथ की कुदरत से कलाम से हमें भर देता है। आज तू बोलेगा और हम सुनेंगे। तेरी आवाज दलदार बादलों से आती है। तेरी आवाज में शिफा है। तेरी आवाज में कुदरत है। तेरी आवाज में खुशी है, शिफा है। ए खुदावंद, मुझे सुनने वाले कान अता कर, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। तेरा कलाम जब आज नाज़िल होगा तो हजारों हजार दिल आसूदा होंगे। बंद बंद और गुदे गुदे में से कलाम गुजर जाएगा। तेरे खादम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। ए खुदावंद खुदा, उनकी जुबान को अपने कलाम के लिए तैयार कर दे। तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा, इन हालात के लिए, इन वाकयात के लिए, ए खुदावंद वायरस के लिए, यकीनन तू ही है जो हमें शिफा देगा। तेरा कलाम है जो हमें शिफा देगा। सो हम तैयार हैं तेरे कलाम को लेने के लिए, ताकि हम तंदुरुस्त रहें, रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी लिहाज से भी। तेरा शुक्र हो। एक दफा फिर ए खुदावंद खुदा झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं और सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
आया वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुने। ज़ोरदार तालियों से खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। पास्टर इमरान मकबूल। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आज बड़ा ख़ास दिन है जिसमें हम अपने खुदावंद के कदमों में इकट्ठे हुए हैं कि उसका शुक्र कर सके, उसकी प्रस्तिश, उसकी सताइश कर सके। अगरचे हम तो ये चाह रहे थे कि जूं जूं आए तू हम सबको रुखसत कर सके। बहरहाल हम थोड़ी देर के लिए खुदा का कलाम सुनेंगे और उसके बाद हम पाक के शाम में शरीक होंगे। और ये शराकत इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारी शराकत हमारे खुदावंद के साथ है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में मैं स्ट्रेंथन योर इनर मैन के ऊपर बात कर रहा हूँ, बातनी इंसानियत को ज़ोरावर करने की बाबत बात कर रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं दो सरमन्स दे चुका भी हूँ कि किस तौर पर हम अपनी बातनी इंसानियत को ज़ोरावर कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि किस तौर पर यीशु मसीह ने हमारे लिए ये बड़ा काम किया है। और पौलुस रसूल ने रूमियों के 7वें बाब में इसका जिक्र किया है कि मैं अपने अंदर ये ख्वाहिश रखता हूँ अच्छा काम करने की। नेकी तो मुझ में बसी है लेकिन मैं उसे कर नहीं सकता क्योंकि मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ हूँ। लिहाजा बातनी इंसानियत का दम घुटा हुआ था, ऐसे ही जैसे जेल में बंद है, ऐसे ही जैसे कैद है, गुलाम है, गुनाह के हाथों गुलाम थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? हमें इस गुलामी से आज़ाद किया और हमें इस काबिल किया है कि अब हम खुदावंद के जलाल के लिए काम कर सकें और अपनी बातनी इंसानियत को जोरावर कर सकें जो हो नहीं सकती थी। ये खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजकर ये सारा इंतज़ाम किया है। अब बातनी इंसानियत का जोरावर होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे ये जोरावर होती चली जाएगी, ये एक प्रोसेस है। और रास्ता मैंने मार्फत के हवाले से बताया कि मार्फत के ज़रिए से हम क्या करते हैं, हम हमारी जो नई इंसानियत जो हमें यीशु मसीह के खून के सबब से मिली है, हम मार्फत के ज़रिए से इसे नया बनाते चले जाते हैं। अगर कोई शख्स खुदावंद की मार्फत को हासिल नहीं कर पाता, वो शख्स अपने अंदर जो है वो घुटन महसूस करेगा। और मैंने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि अगर किसी शख्स की बातनी इंसानियत जोरावर नहीं है, वो गुनाह करता रहेगा। अगर किसी शख्स की बातनी इंसानियत जोरावर नहीं है, वो बिदतों का शिकार होगा, वो कम इत्कादी, बेइत्कादी, बेईमानी का शिकार होगा, वो शको शिबात का शिकार होगा, वो नेक काम नहीं कर पाएगा और वो इब्लीस के हाथों दुख सहता रहेगा, जैसा कि हम पुरानी इंसानियत में देख सकते हैं। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये नई इंसानियत दी है और उसने बातनी इंसानियत को जोरावर किया है। और बातनी इंसानियत को जो जोरावर करने वाला एलिमेंट है या जो हस्ती है, वो होली स्पिरिट है। और जो ही कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है, उसी दम होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है तो फिर क्या होता है, वो हमारी जिंदगियों को रोज बरोज मसीह की सूरत में ढालता चला जाता है और हम रोज बरोज इस प्रोसेस का हिस्सा बनते चले जाते हैं। और याद रखिए कि जो चीजें अब मैं बताने जा रहा हूं, इसके जरिए से क्या होगा, इससे हम बातनी तौर पर जोरावर होते चले जाएंगे। याद रखिए कि अगर बातनी इंसानियत
जो हमारा इनर मैन है वो कमजोर पड़ गया, तो जैसे मैं बता चुका हूं, गुनाह बस नहीं होगा, ठीक है, शक व शिबात खत्म नहीं होंगे, बिदात खत्म नहीं होंगे, जो है लोग सही सिमत में नहीं चलेंगे, लोग जो है वो कम इत्कादी, बेइत्कादी, बेईमानी का शिकार होते चले जाएंगे। कईयों ने किसी वक्त में मसीह को कबूल किया और वो उनकी बातनी इंसानियत जो है वो आजाद हुई, लेकिन वो जो है वो नई नहीं होती जा रही थी। वो प्रोसेस तो बना, लेकिन उन्होंने प्रोसेस को जारी नहीं किया है। ये एक प्रोसेस है, और ये जारी और सारी कैसे होता है? लास्ट टाइम मैंने बताया, इसे मार्फत की जरूरत है, इसे इल्म की जरूरत है। इसे मैंने कहा कि मसीह के कलाम को अपनी जिंदगियों में क्या करो, कसरत से बसने दो। और मैंने बताया हूसिया की किताब में से मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। और अच्छी बात ये बताई है कि जो है पाक रूह क्या है, वो स्पिरिट ऑफ नॉलेज है, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो मार्फत का रूह है। और जो कोई मसीह को कबूल कर लेता है, मार्फत का रूह उसकी जिंदगी में आ जाता है। आमीन। और वो इस काबिल हो जाता है कि वो जो है अपनी बातनी इंसानियत में, अपने इनर मैन में क्या हो सके, जोरावर होता चला जाए। आमीन। निकालिए मेरे साथ इफिसी को खत, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे, जो इस सीरीज का बुनियादी और मरकजी आयत है। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिसे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वह अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। आप होली स्पिरिट के जरिए से अपनी बातनी इंसानियत को जोरावर कर सकते हैं। यह एक प्रेयर भी है जिसके जरिए से, जैसे पौलुस रसूल ये प्रेयर कर रहा है कि मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिसे आसमान और जमीन का हर एक खानदान क्या है, नामजद है, कि वह अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे, ये दे, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम उसके रूह के वसीला से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। सो मैं आपको वाजिया बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो किसी को छुड़ा सके, किसी को बचा सके और किसी को जो है वो रिहा कर सके, आजाद कर सके। इंसानों में सिर्फ एक हस्ती है जो क्या कर सकती है, आजाद कर सकती है और रहा कर सकती है, और उसका नाम क्या है, यीशु मसीह है। आमीन। अब वो ऐसा क्यों कर सकता है? वो इसलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि वो गॉड मैन है, क्योंकि वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। मैं भी कुछ कर सकता हूं इस रैलम में रहते हुए, मैं अपने इस दुनिया के अंदर रहते हुए किसी की मदद कर सकता हूं, किसी को किसी तरीके से छुड़ा सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे रैलम में नहीं जा सकता हूं। मैं दूसरे रैलम में जाकर किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरी एक्सेस नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह इस काबिल है कि वो इस दुनिया के अंदर भी बचाता रहा है, जैसे उसने शिफा दी है, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने शिफाएं बख्शी हैं। अब ये तो डॉक्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन वो कई डॉक्टरों से जो है वो बढ़कर काम करता है। और उसने क्या किया है, उसने गुनाह से भी रहाई दी है, उसने मौत से भी उसने क्या किया है, रहाई दी है। ऐसा क्यों कर सका वो? क्योंकि वो जो है गॉड मैन है, वो इंसान भी है और फिर वो क्या है, वो खुदा भी है। आमीन। इसलिए वो छुड़ा सकता है, वो जो है शिफा भी देता है जैसे आम डॉक्टर देते हैं, और वो जो है निजात भी दे सकता है, छुड़ा भी सकता है, जिंदगी भी वो दे सकता है। ये हमारे खुदावंद की जो है वो क्या है, वो दूसरों से जो है वो ज्यादा अहमियत और हैसियत है। आमीन। आज पर में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि हम अपनी बातनी इंसानियत में और किस तरीके के साथ जो है वो जोरावर हो सकते हैं, और वो है फेलोशिप। क्या है?
फेलोशिप, रफाकत, शराकत के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? अपनी बातनी इंसानियत को जोरावर कर सकते हैं। सो आप देखिए कि जिन लोगों को, जिन जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह ने मौत से यानी गुनाह से छुड़ाया है, जहन्नम से छुड़ाया है, वो लोग क्या करेंगे? वो मार्फत हासिल करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया। फिर वो क्या करेंगे? वो फेलोशिप करेंगे, वो रफाकत और शराकत करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारी बातनी इंसानियत क्या होगी? वो जोरावर हो जाएगी। चाहे हमारी जो जाहिरी इंसानियत जाहिर भी होती चली जाए, लेकिन हमारी जो नई बातनी इंसानियत है वो क्या होती चली जाएगी? जोरावर होती चली जाएगी। इससे क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? जब हम मार्फत हासिल करने की तरफ अपना झुकाव करेंगे, और ये वही लोग मार्फत हासिल करेंगे जो यीशु मसीह के खून से जब वो धुल गए हैं और जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा मान लिया है। उनका झुकाव मार्फत की तरफ होगा, उनका झुकाव वो कलाम की तरफ होगा, और वो मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसने देंगे, दूसरा नहीं बसने देगा। मैं ये साफ बता दूं आपको, उसका वही लोग, वही जिंदगियां खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगी और देखेंगी जो मसीह के कलाम, मसीह के खून से धुले हैं, और जिन्होंने तौबा की है, और जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, और जिन्होंने जो है उसे अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा मान लिया है। क्यों? क्योंकि उसी वक्त होली स्पिरिट उनकी जिंदगियों में आएगा और वो उनको मार्फत की बातें बयान करेगा और उनको मसीह की बाबत सिखाएगा और समझाएगा। आमीन। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो क्या है? वो फेलोशिप है, वो रफाकत शराकत है। हर एक संजीदा मसीही, हर एक जो है हकीकी मसीही, वो रफाकत और शराकत पर जोर देने के बारे में हमेशा आगाह है। ठीक है कि क्या करनी चाहिए? फेलोशिप करनी चाहिए। इकट्ठे होने से बाइबल मुकद्दस में लिखा बाज ना आओ। जिस दिन जब तुम उस दिन को जो है वो नजदीक होते हुए देखते हो तो क्या किया करो? और ज्यादा किया करो। और फिर जब हम इन बातों से आगाह हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? फेलोशिप करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस कि कोरोना वायरस ने जो है वो क्या किया है? फेलोशिप, मुकद्दसों की बाहमी फेलोशिप को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक किया है। लेकिन तो भी हम अपने जो है वो मेंटली तौर पर और ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर हम एक हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हम एक बदन, एक रूह होने के लिए क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में हम ये सीख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। आमीन। खुदा सच्चा, ही इज फेथफुल, कि जिसने हमें तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। उसने हमें कॉल किया है। ठीक है, उसने हमें क्या किया है? कॉल किया है कि हम क्या करें? उसकी बेटे की क्या कर सके? शराकत में आ सकें। आमीन। और आप क्यों कॉल किया है? ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। उसने हमें कॉल किया है। उसने हमें, मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कॉल करने में, कि उसने हमें बुलाया है, या यूं कह लीजिए उसने हमें निजात इसलिए दी है, उसने हमें छुड़ाया इसलिए है, उसने अपनी जान इसलिए हमारे लिए कुर्बान की है, और उसने इसलिए हमारे लिए अपना खून बहाया है ताकि वो हमें इस काबिल कर दे कि हम उसके बेटे की शराकत में चले जाएं। आमीन। हम उसके बेटे की फेलोशिप में चले जाएं। आमीन। उसके बेटे की रफाकत और शराकत कर सकें। और यह आपको मालूम है कि जब से इंसान ने गुनाह किया है वो खुदा की शराकत से महरूम है, वो खुदा की रफाकत से क्या है? वो महरूम है। और ये हमारी जो बातनी इंसानियत है, ये इसकी ख्वाहिश ये है कि मैं भागकर अपने खालिक के सूरत पर दोबारा बन जाऊं।
वो उसकी ख्वाहिश है अंदर कि मैं क्या करूं कि मैं अपने खालिक के साथ जा जुड़ूं। लेकिन क्या था कि ये बदन चूंकि गुनाह के हाथों बिका हुआ था, उसकी ख्वाहिश वो धरी की धरी रह जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, यीशु मसीह के वसीले से जो है हमें निजात मिल गई, हमें जिंदगी मिली। अब होली स्पिरिट वो हमें उभारता है कि हम क्या कर सके, उसकी फेलोशिप में कर सकें। और बाइबल बयान करती है खुदा सच्चा है जिसने हमें अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए क्या किया है, हमें बुलाया है। आमीन। तो अजीज बहनों और भाइयों, जो बात आपको मैं सिखाना आज चाह रहा हूं कि फेलोशिप जब वो कितनी जरूरी है, शराकत के लिए उसने हमें क्या किया है, बुलाया है। उसकी फेलोशिप में उसने हमें बुलाया है कि हम मसीह के साथ क्या कर सके, शराकत कर सकें। सिर्फ यही नहीं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत में यह लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। आप जानते हैं कि खुदावंद हम जो है कलमाते बरकत ये देते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। लिहाजा आप ये देखिए कि रूहुल कुदस की शराकत भी हमें हासिल है। आमीन। गोया इसका मतलब ये है, खुदा क्या चाहता है, खुदा सच्चा है जिसने हमें यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। खुदा सच्चा है जिसने हमें रूहुल कुदस की शराकत के लिए हमें बुलाया है, उसकी फेलोशिप में रह सकें, उस यीशु मसीह की फेलोशिप में रह सकें, उसकी रफाकत और शराकत के अंदर रह सके। तो गोया आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसके जी उठने के बायस हमें क्या हासिल हुआ है, हमें क्या मिला है। हमें मसीह की फेलोशिप मिली है, हमें रूहुल कुदस की शराकत मिली है, उसकी फेलोशिप मिली है। तो आप जो है वो बड़े ही खुश नसीब लोग हैं जिनको मसीह यीशु की रफाकत मिल रही है, जिनको रूहुल कुदस की शराकत मिल रही है। और फिर जो है एक और बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, और वो पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत है, और वहां पर लिखा है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। आमीन। क्या है फिर हमारी आपस में शराकत है। तो गोया आप ये देख सकते हैं, हमारी मसीह के साथ शराकत है, हमारी रूहुल कुदस के साथ शराकत है, और फिर इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, यानी खुदावन हमारा, तो फिर हमारी आपस में भी फेलोशिप होगी। बात अब क्लियर हुई। तो गोया इसका मतलब यह हुआ है कि यीशु मसीह के खून के वसीले से, उसकी सलीबी मौत के वसीले से हमें क्या हासिल हुआ है, फेलोशिप हासिल हुई है। अब अगर कोई शख्स अपनी बातनी इंसानियत में, अगर कोई शख्स जो है वो अपने इनर मैन को मजबूत करना चाहता है, तो उसे फेलोशिप जो है वो मुयस्सर है। वो क्या किया करे, वो यीशु मसीह के साथ फेलोशिप किया करे, वो रूहुल कुदस के साथ फेलोशिप किया करे, और फिर वो क्या किया करे, वो आपस में यानी जो है वो कलीसियाई फेलोशिप के अंदर क्या करे, वो मजबूत हो, वो आपस की भी शराकत या उसे मुयस्सर आ सकती है। आमीन। लिहाजा इसका मतलब यह हुआ है कि अगर कोई शख्स नूर में चलता है, अगर कोई शख्स जो है वो होली स्पिरिट में और मसीह की शराकत में है, मसीह की शराकत में, रूहुल कुदस की शराकत में है, तो हमारी आपस में भी क्या है, वो शराकत है। अदरवाइज अगर हमारी मसीह में शराकत नहीं, रूहुल कुदस में शराकत नहीं, तो फिर हम क्या होंगे, वो आपस में भी हमारी शराकत नहीं होगी। आपको मालूम है कि यीशु मसीह क्या दुआ करता है। यीशु मसीह की जो है बुनियादी दुआ का जो हिस्सा था, जो आखिरी दुआ जो उसने जो है वो की है, जो उसने अपने शिगिर्दों के लिए की है, मैं उसको बयान करना चाहता हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 20वीं और उसकी 21वीं आयत, और वो यूं दुआ करता है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता,
बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों। ताकि वो सब क्या हों? जो उनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। तो गोया खुदा यीशु मसीह की जो प्राइमरी ख्वाहिश है कि हमारी जो मसीह के ऊपर ईमान लाएं, वो क्या करें? वो हमारे साथ फेलोशिप करें, वो हमारे साथ रफ़ाक़त और शराकत में आए, वो हमसे दूर ना हो, वो एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। और यही खुदा का मंसूबा है कि इंसान खुदा के रफ़ाक़त और शराकत में आए, और यही खुदा का मंसूबा है कि खुदा इंसान की शराकत हासिल करे, और यह खुदा का मंसूबा है कि इंसान शराकत हासिल करे। तो गोया इंसान भी अपने अंदर यह ख्वाहिश रखता है। खुदा की तो ख्वाहिश है ही है, इंसान की भी ख्वाहिश है कि वो अपने खालिक, अपने मालिक, अपने खुदावन की क्या कर सके, कि अपना रफ़ाक़त और शराकत में आ सके। लेकिन चूंकि वो कर नहीं सकता था, तो खुदा यीशु मसीह ने जो नहीं कर सकता था वो कर दिया, ताकि अब क्या कर सके? वो शराकत कर सके, वो फेलोशिप कर सके। लिहाजा अगर किसी शख्स ने अपनी जिंदगी के अंदर फेलोशिप करनी है, जो है वो अपनी बातनी इंसानियत को, अपने इनर मैन को जो है वो जोरावर करना है, तो वो क्या करे? वो अपनी फेलोशिप को देखिए कि वो कितनी जो है मसीह के साथ स्ट्रॉन्ग है, होली स्पिरिट के साथ स्ट्रॉन्ग है, और आपस की जो है रफ़ाक़त और शराकत कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो भाइयों के साथ, बहनों के साथ उसकी रफ़ाक़त और शराकत कितनी स्ट्रॉन्ग है। आमीन। हम फेलोशिप से खूब वाकिफ है। मैं से कहते हैं ये मेरा फेलो वर्कर है, ये मेरा फेलो स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे कहते ना। तो आप फेलोशिप से ये नहीं कह सकते कि हम ना वाकिफ है। ग्रीक में से कोनोनिया कहते हैं, जिसमें पार्टनरशिप, एसोसिएशन के मायनों के अंदर जब ये बात आती है, ठीक है, कि उस हिस्सेदार के मायनों में आती है। तो सोचिए कि यीशु मसीह जो है, खुदा ने मसीह के साथ हमें हिस्सेदार बनाया है कि हम उसके जलाल के अंदर शामिल हो सके, हम उसकी मिरास के अंदर जब वो शामिल हो सके। तो आप अगर फेलोशिप नहीं करेंगे तो ये क्यों कर बता सकते हैं कि मैं उसकी मिरास का हिस्सा हूं, मैं उसके जलाल के अंदर शामिल होने के लिए जो है वो उम्मीदवार हूं। आमीन। तो गोया आपकी फेलोशिप ही आपको हिस्सेदार जो वो बनाती है। या अगर आप फेलोशिप नहीं करेंगे तो मैं क्यों कर जानूंगा कि मैं जो है वो इसका फेलोशिप हूं। अगर मैं किसी बिजनेस में किसी का फेलो बिजनेसमैन हूं, तो मैं क्यों कर जो है कहूंगा कि ये मेरा फेलो बिजनेसमैन है। मैं उसी को कहूंगा जब मैं अपने उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हूंगा। अगर मैं कहता हूं ये मेरा फेलो स्टूडेंट है और मैं स्टूडेंट ही नहीं होता, अगर मैं कहीं पर काम करता हूं और कहूंगा ये फेलो वर्कर है और मैं अगर उस वर्कर ही नहीं हूं, तो मैं क्यों कर फेलो वर्कर बन सकता हूं। अजीज बहनों भाइयों, ये वाजिया बात है कि हमें फेलोशिप करने की जरूरत है, और ये खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है ये मुमकिन कर दिया है कि हम जो है वो क्या कर सके, मसीह की शराकत में जा सके, हम रूल कुदस की शराकत में जा सके, और हम क्या कर सके, आपस की शराकत को हासिल कर सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि हमें मालूम पड़ता है कि किस तौर पर जो इब्तदाई शख्स था वो कितना जो है वो इस बारे में जो है वो ख्वाहिश रखता था कि हमें जो है खुदावन की जो है रफ़ाक़त और शराकत के अंदर रहना है। और अगर कोई शख्स कमजोर है, अगर कोई भाई जब मसीह में कमजोर है, और मैं उसको ये नसीहत करना चाहूंगा कि वो क्या करे, वो रफ़ाक़त और शराकत के अंदर आए, वो फेलोशिप के अंदर आए, क्योंकि इसके जरिए से क्या होगा, वो बरकत हासिल करेगा, और वो समझ लीजिए कि उसे जो है गरमाइश मिलेगी, उसे जो है वो हीट मिलेगी, और वो दहकते कोयले की मानंद बन जाएगा। आमीन। आपको मालूम है कि यह इब्तदाई कलीसिया के अंदर क्या होता था। देखा कि जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में वो शरीक थे।
आमीन। तो ये सूरत हाल जो है वो इब्तिदाई कलीसिया के अंदर थी। और फिर जब आप ईमान चौथा बाब और उसकी 32वीं आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। यह इब्तिदाई कलीसिया का हाल है। और इस कोरोना वायरस के दौरान में हमने बहुत सारी जगहों में ये देखा है कि कलीसिया ने जो है बड़ा भरपूर तरीके के साथ अपने लोगों के साथ जो है वो बर्ताव किया है कि कोई शख्स जो है वो खाने पीने से महरूम तो नहीं, या कोई शख्स नीडी तो नहीं है और फौरन हेल्प हुई है। इब्तिदाई कलीसिया में ऐसा है। ये रुझान कब पैदा होता है? जब कोई शख्स कलीसिया के अंदर जब वो फेलोशिप के अंदर आएगा और वो मजबूती हासिल करेगा। आमीन। और कुरिन्थियों के खत उसके 12वें बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, बस अगर एक उस दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, अगर एक उस इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। तो ये फेलोशिप का जो है हाल है कि जब कोई शख्स फेलोशिप की तरफ आता है तो वो क्या करता है, वो शख्स वो जो है वो खुशी और दुख के अंदर शरीक होता है। और जो फेलोशिप से आउट है वो ना दुख को समझ सकता है और ना वो खुशी को समझ सकता है। आमीन। अगर किसी शख्स ने दुख को और खुशी को समझना है तो उसे क्या करने की जरूरत है? उसे एक बदन होने की जरूरत है, उसे एक शराकत में आने की जरूरत है, उसे फेलोशिप के अंदर आने की जरूरत है। आमीन। फिर बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या थे? वो मशगूल थे, वो वर्शिप करते थे और वो खुदावंद की सताइश करते थे। और कुलसियों के खत के अंदर भी ये लिखा है 3 बाब उसकी 16वीं आयत में कि इब्तिदाई कलीसिया वो मिलकर वर्शिप करती थी। तो लिहाजा जब कोई शख्स चाहता है कि मैं अपने इनर में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी नई इंसानियत को नया बनाता चला जाऊं, इसे मैं जोरावर बनाता चला जाऊं, इसे मजबूत करता चला जाऊं, तो उसे क्या करने की जरूरत है? कुलसियों के खत उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दवाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। और एफिसियों के खत के अंदर भी ये लिखा है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। आमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मिलकर जब फेलोशिप के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आपको वर्शिप करने की जरूरत है। आपको जो है मिलकर खुदावन के साथ जो है वो रफाकत और शराकत करने की जरूरत है। 2 पहलू है, एक आप जो है खुदा के साथ तल्लुक फेलोशिप है, एक का तल्लुक जो है वो भाइयों के साथ तल्लुक है। और अगर आप इसके साथ करते हैं तो आप इसके साथ करेंगे। अगर कहते हैं कि मैं इसके साथ करता हूं और इसके साथ नहीं करता, तो फिर आपकी बातनी इंसानियत जो है कभी भी जोरावर नहीं हो सकती है। आप अपने इनर मैन के अंदर जो है कभी मजबूत नहीं होंगे। और हमें यह दिखता है कई दफा कि बाज जो है वो भाइयों के साथ बड़े तल्लुक में रहते हैं और खुदा के साथ तल्लुक ठीक नहीं होता है। यह रियाकारी के अंदर तो आ सकता है, लेकिन हकीकत के अंदर अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो बातनी तौर पर मजबूत हो और जोरावर हो, तो उसे इस फेलोशिप में भी रहना होगा और इस फेलोशिप के अंदर भी रहना होगा। यानी खुदा की फेलोशिप के अंदर मसीह की शराकत, रूहुल कुदस की शराकत में भी होना होगा, और फिर जो है वो भाइयों की आपस की शराकत के अंदर भी रहना होगा। यह नहीं कि ये ऐसे हो और यही सीख हो, और यह भी ऐसा नहीं कि ये ऐसे हो और ये ऐसा ना हो। तो गोया इसका मतलब यह है कि इस तरह होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो गोया ये तो ऐसे आप उड़ेंगे, फिर आप रूहानी फजाओं के अंदर फिर यूं उड़ेंगे और आपकी बातनी इंसानियत जोरावर हो जाएगी कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता हूं। आखिरी बात जो मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं, इब्तिदाई कलीसिया के अंदर जो हालात थे फेलोशिप के अंदर, वो फेलोशिप करते थे खुदा के साथ भी और आपस में भी उनकी शराकत थी। और वो एक और काम करते थे, ठीक है, क्योंकि फेलोशिप का मतलब पार्ट टेकर होते हैं, यानी कि वो पार्टनरशिप में हैं। हम खुदा की पार्टनरशिप में, हम मसीह की पार्टनरशिप में हैं। उस पार्टनरशिप का एक और हिस्सा है, और वो क्या है? वो खुशखबरी के काम के लिए इकट्ठे काम करते थे। आमीन। वो खुशखबरी के काम के लिए इकट्ठे काम करते थे।
मसीहों को जो काम करना है या ईमानदारों को जो काम करना है वो खुशखबरी का फैलाव है। आमीन। टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ गॉड, टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ गॉड, तालीम देना, ठीक है, और तबलीग करना। और फिर सिर्फ ये नहीं, जब खुशखबरी फैलाना, फिर जो है वो मददगार बनना, स्प्रेडिंग, स्पॉटिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग। तो ये भी फेलोशिप का हिस्सा है कि आप क्या करते हैं, आप प्रीच भी करते हैं, आप टीच भी करते हैं, आप सपोर्ट भी करते हैं, और जो है आप खुदा के जो है काम के लिए जो है इस फेलोशिप में रहते हुए आपको ये सारे काम करने की जरूरत है। ये बातनी इंसानियत के अंदर आपने जोरावर होना है। तो क्या करें, प्रीच करें, टीच करें, सपोर्ट करें। आमीन। ताकि खुदा की जो गॉस्पेल है, खुदावन की खुशखबरी का कलाम है, वो फैलता चला जाए। आमीन। यीशु मसीह ने हर जी बशर के लिए हम में से हर एक को भेजा हुआ है ताकि क्या कर सके, हम मिलकर खुदावन के काम को कर सके। तो गोया जब हम फेलोशिप में आते हैं तो गोया हम जब टुगेदरनेस की बात करते हैं, यानी इकट्ठे होने की बात करते हैं, हम जो है ये अपनी जो है इस स्पिरिट को बयान करते हैं, टुगेदरनेस स्पिरिट की बात करते हैं, ये इकट्ठे होने वाली स्पिरिट की बात करते हैं। और फिर जो कुछ हमें दरकार है खुदावन की खुशखबरी के लिए वो हम सब करेंगे। जो है खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी सुनाएंगे, प्रीचिंग करने वाले प्रीचिंग करेंगे, टीचिंग देने वाले टीचिंग करेंगे, सपोर्टिंग करने वाले सपोर्ट करेंगे। आमीन। प्रेयर करने वाले प्रेयर करेंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी पूरी फेलोशिप को बयान कर सकेंगे। आमीन। आज फिलिपियो के नाम पौलुस रसूल का पहला बाप उसकी 3 से 5वीं आयत में पढ़ेंगे, आपको वहां पर मिलेगा कि किस तरह पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया की जो है वो तारीफ करता है। और वो यूं कहता है, मैं जब कभी याद करता हूं तो मैं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूं, इसलिए सुनिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। अजीज भाइयों, फेलोशिप का एक और बड़ा हिस्सा यह है कि आप खुशखबरी फैलाने वाले जो है वो मेन करैक्टर हैं। आमीन। और कलीसिया में से हर एक शख्स ये नहीं कह सकता कि सिर्फ जो है ये पास्टर्स का काम है या इवांजेलिस्ट का काम है कि वो कलाम सुनाएं या वो करे। हर एक को जिन्होंने मसीह की जो है निजात का मजा चखा है, जिनको निजात मिली है, वो डंडोरा पीटेगा हालेलुया कि मुझे मसीह ने निजात दी है, और वो उनको मसीह के पास ले आएगा। और उसके लिए जो कुछ दरकार होगा वो क्या होगा, वो हम सारे काम करेंगे। और यही वो जो है कलीसिया है जिन्होंने पौलुस रसूल के लिए रुपए पैसे के मामले के अंदर भी जो है इसकी मदद की है, और उन्होंने जो है अपने रुपया पैसा जो है खुदा की खुशखबरी के लिए फैला दिया है। अजीज भाइयों, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए हमें जो है खुशखबरी के कलाम को फैलाना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें टुगेदरनेस स्पिरिट के अंदर आना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें फेलोशिप के अंदर आना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक ऐसी फेलोशिप क्रिएट करना होगी जो रियल जो है क्रिश्चियंस की होती है, जो खुदा की डिमांड है कि उसने हमें मसीह की शराकत के बुलाया है, रूह कुदुस की शराकत के लिए बुलाया है, आपस की शराकत के लिए हमें उसने बुलाया है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस फेलोशिप को के अंदर क्या करेंगे, इजाफा करते चले जाएंगे। आमीन। इस फेलोशिप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और ये कैसे बढ़ेगी, हमारी जो है इनफरादी गवाही के जरिए से, हमारे जो है प्रीच करने के जरिए से, हमारा गॉस्पेल प्रीच करने के जरिए से, हमें तालीम देने से, नसीहत करने के जरिए से, और जहां पर हमें रुपए पैसा देने की जरूरत है वहां पर हमें रुपए पैसा देने के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, गॉस्पेल को प्रीच कर सकते हैं। इस दुनिया में जहां क्यों तालीम फैल रही है, क्यों प्रीचिंग हो रही है, कलाम सुनाने वाले कलाम सुना रहे हैं, दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, और जो है फंड्स जहां रेस करने वाले फंड रेस कर रहे हैं, और फंड देने वाले फंड्स दे रहे हैं, और यूं मसीह का कलाम इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और यह यूहन्ना 3 खत उसकी 8वीं आयत में कहता है, बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है ताकि हम भी हक की ताईद में उनके हम खिदमत हों। यह फेलोशिप है, हम एक होकर क्या कर सके, खिदमत गुजारी का काम कर सके। लिहाजा हमें जो है इस काम के लिए भरपूर तरीके के साथ जो है वो काम करने की जरूरत है। पौलुस रसूल तो यहां तक कहता है कलीसिया के लिए, और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुश
खुशी से खर्च करूंगा, बल्कि खुद भी जो है खर्च हो जाऊंगा। हालेलुया। बस गिविंग एंड शेयरिंग का काम कीजिए, गिविंग एंड शेयरिंग का काम कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और ये शेयरिंग और गिविंग जिस बात की जो है वो बुनियाद है, इस बात की दलील है कि मुझे जो है मेरी बातरी इंसानियत को खुदा ने आजाद कर दिया है और मुझे नई इंसानियत बख्शी है, जो क्या करती है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत में नई बनती चली जाती है, जो जिसे शराकत हासिल है, जिसे फेलोशिप हासिल है, जो बाज नहीं आएगी अपने मसीह के साथ फेलोशिप करने में, रूहुल कुदस के साथ शराकत करने में और फिर आपस में शराकत करने में। आमीन। और इसके लिए वो अपनी इस फेलोशिप को बढ़ाने के लिए, इस रफाकत और शराकत को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं, वो कलाम सुना रहे हैं, वो खुशखबरी फैला रहे हैं, वो एवेंजलिज्म कर रहे हैं और वो जो है अपने रुपये पैसे के जरिए से जो है वो मदद फराहम कर रहे हैं। अजीज बहनों भाइयों, हम जो है हमें मसीह की फेलोशिप हासिल हो चुकी है। इसके लिए आपको जितना दिलो जान के साथ शुक्र करना चाहिए ये कम है, क्योंकि खुदा की फेलोशिप हासिल करना ये इंसान की जो है सोचों, ख्यालों, इरादों, उसके मंसूबों के अंदर भी नहीं हो सकता था कि वो मसीह की फेलोशिप हासिल कर सके, वो रूहुल कुदस की फेलोशिप हासिल कर सके। अब जबकि ये मयसर है तो आइए अपनी बातरी इंसानियत को जोरावर कर सके। और आज की जो डिमांड है, जो मैं आपको जो है इसमें इसके साथ मिलाना चाहता हूं, आज जो है इस हमारे मुल्क का जो हमारा जहां तक हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप चूंकि आपस की शराकत का हिस्सा है, आपस की फेलोशिप का हिस्सा है, तो बहनों भाइयों, आपके चौगिर्द में, जहां आपके इर्द गिर्द में कोई मसीह भाई या कोई मसीह बहन, कोई भूखी या नंगा या कोई मुश्किल के अंदर है, तो इस फेलोशिप को समझते हुए अपने हाथों को मत जो है वो दरे कीजिएगा पीछे करने के लिए, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जो है मसीह की शराकत में शरीक, मसीह के अंदर शरीक हो चुके हैं, जिसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपने खुदावंद का शुक्र करें। मसीह की जो रफाकत और शराकत में शरीक है वो ना हमारे जुबे में नहीं जूझते। जो मसीह की रफाकत और शराकत का हिस्सा है वो तारीकी के कामों, तारीकी के बेफल कामों में शरीक नहीं होते हैं। आइए उसका शुक्र करें कि यीशु मसीह के वसीले से हमें यह सब कुछ मैसर हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सब उसका शुक्र करें और इस स्पिरिट के अंदर रहते हुए हम अपने आप को पाक शाम में शरीक करेंगे। शुक्र करें वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं। क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? आइए खुदा का शुक्र करें, क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत सी हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। खुदा का शुक्र करें कि यीशु मसीह में हम शरीक होते हैं, उसके खून में शरीक होते हैं, उसके बदन में शरीक हो सकते हैं। ये इस बड़े शरफ के लिए खुदा का शुक्र करें, इस बड़े फजल के लिए खुदा का शुक्र करें, इस बड़ी मेहरबानी के लिए खुदा का शुक्र करें कि अब हम तो उसके बदन में भी शरीक हो सकते हैं, हम उसकी जो है प्याले में शरीक हो सकते हैं। ये शराकत हमें यीशु मसीह के वसीले से हासिल हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि जो भाई बहन जो पाक इशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो खड़े हों और सामने आएं और लें। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो।
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नाम मुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इस सबब से तुम्हें बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। मसीह का बदन, मसीह का खून जो हमारे वास्ते है। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं आज दिन के लिए, इस बात के लिए जो तूने हमें दी बख्शी खुदावन कि हम तेरे बदन में शरीक हो सकें, हम
हम तेरे खून में शरीक हो सकें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा। और जितनी जाने खुदा खुदा इस बदन और तेरे खून में शरीक हो सके, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता, उन सब पर तेरा फजल चाहता। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम तेरे बदन में शरीक हो सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें ये तौफीक दी है कि हम एकदम खुदा तेरे खून में शरीक हो सकते हैं। ये यादगारी एकदम खुदा हमें बयान करती है कि तू हुआ और हम आज़ाद हुए, तू जी उठा, हमें एकदम खुदा रास्तबाजी मिल गई। हम तेरी सताइश करते हैं इस वक्त सारी कलीसिया के लिए जो यहाँ हैं और जो घरों में मौजूद हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा आसमान सदा तेरे लोगों के ऊपर खुला रहे और तेरे लोग तुझ में सदा महफूज रहे। तेरा शुक्र। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा आप सबके साथ। आज के जिंदा कलाम के लिए, खुदा के खातिर के लिए हम जोरदार तारीफ करें। मेरा ईमान है कि आज का कलाम हम सब के दिलों पर चोट उसने लगाई है और ये कभी बेतासीर नहीं लौटेगा। हम सब ने आज इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई है। खुदा का शुक्र। मेरे अज़ीज़ों, अभी हमने सुना कि मुसीबत के वक्त में हमें अपने हाथों को नहीं रोकना है, हमें रफ़ाक़त और शराफ़त से बाज नहीं आना है, हमें दूसरों की मदद करनी है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अपने लोगों के लिए खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ कर सकते हैं। पतरस कहता है कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, मगर जो है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल पे। यीशु मसीह नासरी का नाम हमारे पास है। हम इस नाम के वसीला से अपने लोगों के लिए दुआ करते रहा करें। दुआ के साथ मिलकर हम गाएंगे, ना सोना मांगू ना चांदी मांगू, तेरा चेहरा में तकता रहूं। हालेलुया। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा में तकता रहूं। ना हीरा मांगू मोती, तेरा चेहरा में तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा में तकता रहूं।
खुदा की हजूरी में जो हमने नगमा सराय की चंदा के लिए हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एल्डर जाहिद साहब के साथ मिलकर हम आज की दुआ के रहनुमाई मांगेंगे। आए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, वो जिंदा खुदा उसकी हजूरी में झुकते हैं जिसने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसके आगे झुकते हैं। जिसने पानी को दीवार की तरह खड़ा कर दिया, उसके आगे झुकते हैं। वही वाहद खुदा है, रब्बल फाज है, जो खुश्क की चट्टानों से पानी पिलाता है, उसके आगे झुकते हैं। वो हमारा खुदा खुदावंद है, रब्बल फाज है, जो आसमान और जमीन और कुल कायनात का मालिक खुदा है, उसके आगे झुकते हैं। उससे मांगते हैं, ढूंढते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और उसके आगे झुकते हैं। वो हमारी तमाम जरूरियात को पूरा कर देता है, उसके आगे झुकते हैं। वो हमारा खुदा है जिसने हमारे नथनों के अंदर दम को रख दिया और हमें जिंदा कर दिया, उसके आगे झुकते हैं। वो हमें हर तपाली, हर वबा से बचा लेता है, उसके आगे झुकते हैं। हाँ, ये कोरोना जैसा भी हो, हम नहीं जानते, वो हमारा खुदा खुदावंद है, वो हमें बचाने में कुदरत रखता है, उसके आगे झुकते हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर अपने जलाल को जाहिर करता है और वो बदी से अच्छाई को पैदा कर देता है, उसके आगे झुक जाते हैं। खुदावंदों के खुदा, इब्राहिम, इसाक और यकूब के खुदा, तमाम नबी और रसूलों के खुदा, अंबिया असगर के खुदा, अंबिया अकबर के खुदा, तू जो मालिक खुदा है, पहाड़ और पहाड़ की चोटियों और समुद्र के गहराओं का मालिक खुदावंद खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, आज बनी इंसान तेरे आगे झुक गया है और तेरी हजूरी में खुदा इल्तिजा करता है, सरनगू हो चुका है। उसने अपने सर को खुदावंद तेरे कदमों के पास रख दिया है और खुदा तू से शिफा और तंदुरुस्ती और सेहत दे ताकि जिंदगी तेरी मर्जी के साथ गुजारे। खुदा जिस ट्रैक के ऊपर तेरे नबी रसूल चलते आए हैं, हाँ तेरा बेटा यीशु अल मसीह चलता आया है, हमें भी ऐसा चलने की खुदा हमारी तबीयत बना, हमारे सोच ख्याल ऐसे रख ताकि हम उसी राह पर चले। ए खुदा हर बात के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ए खुदा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, हाँ सदर पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए और तमाम डिफेंस, हाँ खुदा हाँ उनके लिए मेरी दुआ है। हुक्मरानों के लिए मेरी दुआ है, तमाम अदारों के लिए मेरी दुआ है और खुदा तमाम मसीही अदारों के लिए मेरी दुआ है, तमाम चर्चेस के लिए मेरी दुआ है, तमाम खादमों के लिए मेरी दुआ है। हम सब की दुआ है खुदा जो चर्च बंद हो चुके हैं, खुदा तू उसे खोल दे प्रभु, तू खोल दे मेरे खुदा ताकि तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं खुदा वो खूब हमद और साइश और प्रशंसा करना चाहते हैं। ए खुदा मैं इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्र करता हूं। हुकूमत को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा उन डॉक्टरों के लिए, उन नर्सों के लिए, सारे हेल्थ के सेटअप के लिए मेरी दुआ है खुदा
अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और दुनिया के अंदर तमाम हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हाँ खुदा वो खुदा सब लोगों को शिफा और तंदुरुस्ती और सेहत दे। इन सारी बातों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। आज के मुकद्दस दिन के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, फतेहमंद दिन के लिए जिसके हमने हाँ खुदावंद रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत की है। और खुदावंद तूने आसमान के दरीचे खोलकर हमें बरकत दी है, तूने अपने खादम को आग के शोलों की मानद इस्तेमाल किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने कलीसिया को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। साज और गाने बजाने वालों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, रूह और सच्चाई से गाया है। ऐ खुदावंद ये सारी बातें, ये सारी प्रस्तुत, ये सारी दुआ तेरी हजूरी में बखूर की मानद पहुंचे। और खुदा हमारी दुआओं के ऊपर अपने कान को लगाना और खुदावंद अपने दिल को हमारे साथ जोड़ देना और हम पर रहमत की बारिश करना। ऐ खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी साइश हो। हाँ खुदा आज तेरे बेटे यीशु मसीह का जो अहद हो चुका था उसके मुताबिक आज हमने तेरे बेटे का बदन खाया है, गोश्त खाया है और हमने खुदा वो लहू भी पी लिया है, वो ब्लड भी पी लिया है जिसके हाँ खुदा तेरे बेटे ने अहद किया है। ऐ खुदा उस रस्म को हमने पूरा किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तू हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा इस रूह जमीन के ऊपर जो भी हम जॉब करते हैं खुदा तेरा शुक्र करते हैं उन बेटे बेटियों के लिए, हाँ भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गा के लिए। हाँ खुदा तू उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और आसमान के दरीचे खोलकर जो तेरा खूबसूरत इलाही खजाना है, बेलौस मोहब्बत करता है खुदा सबकी जरूरियात को तूने पूरा किया है। और खुदा आज का हदिया चंदा दे यकी खुदा तेरे इरादे के मुताबिक, तेरे मंसूबे के मुताबिक, तेरे फैसले के मुताबिक, हाँ खुदा रूल कुदस की गाइड के साथ आज खुदा इस चर्च के अंदर, इस गिरजा घर के अंदर, उस थैली के अंदर हाँ खुदावंद तुझे दिया गया है। तू खुदावंद इसको अच्छे कामों में हाँ इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, देने वाले को बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। अगर कोई हमसे गलती खता हाँ हो चुकी है, कोई भी ऐसा गरूर, घमंड, हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, बदचलनी, बदकारी और बुरे ख्यालात हैं, ऐ मेरे खुदा उन हाथों के वसीला के साथ, उस कुर्बानी के वसीला के साथ जो तेरे बेटे यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना दिया है, तू हमें माफ करना और हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, सारा जलाल, सारी इज्जत आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा मिलता रहे। और यीशु के नाम से मांग लिया और पा लिया, आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू।